1000 इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स में हम आपके लिए आज 3 वर्ड लेकर के आए हैं, एरोगेंट, एज यूजुअल और यूजली। इनको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाते रहिए। हम आपको हर वीडियो में कहते हैं अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, उसके बाद जब ज़रूरत होगी आपको याद नहीं आएगा, तो नोट्स जरूर बनाएंगे तो उसके बाद वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये सारे वर्ड्स तो ईजी हैं और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी हमें आसान शब्दों की ही ज़रूरत होती है। आपको बड़े मुश्किल कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती है, जो आपके पास हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। जो हमारे पास है हम उसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होती है, दिमाग में वर्ड होते हैं, जब बात बोलने की आती है तो हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। वो बोलने से ही सही होगा, उसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो इनको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड है दैट इज एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। घमंडी इंसान को एरोगेंट बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है दैट इज हॉटी या प्राउड, दोनों आप यूज कर सकते हैं। हॉटी पढ़ते हैं और ये प्राउड होता है। प्राउड के 2 मतलब होते हैं, जो पॉजिटिव मतलब होता है प्राउड का, उसका मतलब गर्व होता है, और जो नेगेटिव मतलब वो उसका मतलब घमंड होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव तौर पे घमंडी के लिए यूज किया गया है प्राउड। सो डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी एरोगेंट, घमंडी मत बनिए। भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही इज एन एरोगेंट मैन, ही इज एन एरोगेंट, वह एक घमंडी आदमी है। डोंट बी एरोगेंट, घमंडी बिल्कुल मत बनिए। बी हम्बल, अगर बनना है आपको कुछ बी हम्बल, डोंट बी एरोगेंट, बी हम्बल, विनम्र बनिए। एरोगेंट बनने से कोई फायदा नहीं होता है, एक्चुअली बनते नहीं है, जानबूझ के कोई एरोगेंट नहीं बनता है, वो हो जाते हैं। हो क्यों जाते हैं, उसके पीछे के ढेर सारे कारण होते हैं। वो अपने ऊपर काम करते नहीं है, अपनी लर्निंग पे काम करते नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते नहीं है, सही डेटा सही अंडरस्टैंडिंग उनके पास होती नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो घमंडी बन जाते हैं, एरोगेंट बन जाते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, सही लर्निंग लेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स किताबें पढ़ेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, अपनी कैरेक्टर पे काम करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने माइंडसेट पे काम करेंगे, यू विल बी हम्बल, आप विनम्र बन जाएंगे। एक दिन में पॉसिबल नहीं है एरोगेंट से हम्बल बनना, लेकिन अगर लगातार आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर हम्बल बन जाएंगे। ये भी एक स्किल होती है, ये एक क्वालिटी होती है सफल लोगों के अंदर। दे आर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ भी आप बोल सकते हैं, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। सो बी डाउन टू अर्थ, डोंट बी एरोगेंट, घमंडी मत बनिए, डाउन टू अर्थ बनिए, विनम्र बनिए, तभी आप अपने आप को सफल हो पाएंगे। इसका जो सिनोनिम होता है दैट इज पोलाइट। पोलाइट और हम्बल दोनों का मतलब एक ही होता है। डाउन टू अर्थ भी विनम्र के लिए यूज करते हैं या नम्र के लिए यूज करते हैं। बी हम्बल, बी हम्बल, विनम्र बनिए। डोंट बी एरोगेंट, घमंडी मत बनिए, बी हम्बल। इफ यू वांट टू if you want success in your life या if you want to succeed you must बी हम्बल, आपको विनम्र बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस पेड़ में फल नहीं लगते हैं वो पेड़ जो होता है ना, जो ट्री होता है वो अकड़ जाता है क्योंकि उसमें फल नहीं लगे होते हैं, और जो जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो झुक जाती हैं। तो इसी तरीके से ये भी होता है, जिस इंसान के अंदर स्किल होती है, हुनर होता है, समझ होती है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करता है, वो विनम्र हो जाता है, वो झुक जाता है। अकड़ता वही है जो ठूठ होता है ना, वो अकड़ के खड़ा रहता है, और जब आंधी आती है ना तो ठूठ ही उखड़ जाता है। तो बी हम्बल, फ्लेक्सिबल बनिए, हम्बल बनिए, एरोगेंट मत बनिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हैं तो आप हम्बल बन सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ये सीखा जा सकता है, लोग बनते हैं, ये सीखने वाली स्किल है, सीखने वाली क्वालिटी है। ये प्लस करके लगातार प्लस करते रहेंगे तो आप प्लस करते रहेंगे तो आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। अगला वर्ड देखिए एज यूजुअल। एज यूजुअल का इस्तेमाल हम हमेशा की तरह के लिए यूज करते हैं, हमेशा की तरह एज यूजुअल या एज ऑलवेज का इस्तेमाल भी हम इसी अर्थ में करते हैं, एज यूजुअल या एज ऑलवेज। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock एज यूजुअल, हमेशा की तरह मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock एज यूजुअल।
या आई गेट अप एट 5 o'clock एज ऑलवेज, मैं हमेशा की तरह 5 बजे उठता हूँ। दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है। ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर रहा था एज यूजुअल, हमेशा की तरह। या ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह नाश्ता कर रहा था। ही वॉज प्लेइंग एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह खेल रहा था। एंड हिज फादर केम एंड स्टार्टेड बीटिंग, और उसके पापा आए और उसको मारना शुरू कर दिया। तो एज यूजुअल, एज ऑलवेज, इस तरीके से और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वाज रीडिंग बुक एज यूजुअल, हमेशा की तरह मैं किताब पढ़ रहा था। एंड पार फेल्ड, और लाइट चली गई। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है यूजुअली। यूजुअली का इस्तेमाल हम आम तौर पे या सामान्यता के लिए यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ही यूजुअली, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ही यूजुअली वेयर्स रेड टी शर्ट एंड जींस। ही यूजुअली, ही आमतौर पे, वह आमतौर पे वेयर्स पहनता है क्या, रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट जो है रेड टी शर्ट पहनता है और जींस पहनता है। आमतौर पे वह रेड टी शर्ट और जींस पहनता है। जब भी मैंने देखा है वो रेड टी शर्ट और जींस में ही मुझे नज़र आया, तो ही यूजली वेयर्स अक्सर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है व्हाट डू यू यूजली डू। व्हाट डू यू, तुम क्या करते हो, यूजली आमतौर पे, सामान्यता, इन द इवनिंग, शाम को आमतौर पे आप क्या करते हो, शाम को सामान्यता आप क्या करते हो, ये इसका मतलब है। यहाँ पर देखिए आई यूजुअली आमतौर पे यूज करता हूँ क्या, रेड एंड ब्लू मार्कर। आमतौर पे, सामान्यता, मैं रेड और ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरीके से यूजुअली, एज यूजुअल और एरोगेंट, तीनों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कॉपी पे नोट्स अच्छे से जरूर बना लीजिएगा। कॉपी पे नोट्स बनाइए, इंग्लिश बोलने की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए। टूटी फूटी कुछ भी आपको आता है, आप कुछ भी बोलना है आप बोलिए। आपको अगर बोलना है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो, आई गेट अप। या आप गलत, आप सही नहीं आती तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, गेट अप आई 5 o'clock, यू डू व्हाट यू, कुछ भी आप गलत इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, सीखते ऐसे ही हैं आप, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रामर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, ग्रामर तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप अगर सोचते हैं कि ग्रामर पे पहले काम करेंगे फिर बोलना स्टार्ट करेंगे, दोनों चीज़ नहीं आएगी। बोलना स्टार्ट कर देंगे, जो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है वो धीमे धीमे आना स्टार्ट हो जाती है। तो बोलना स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम आएगी उस पर काम करिए, फिर प्रॉब्लम आएगी फिर काम करिए। लगातार इंग्लिश बोलते रहेंगे, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। और अगर आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप काउंसलर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जनरली आई यूजली डोंट से दिस। थैंक यू।